खुद शिक्षा मित्र थे। सबने लगभग मंत्री जी की स्पीच हमने डाल दी है, पूरी सुन लें। विधायकों की स्पीच भी रेडी है, उसे भी आप सुन लेना। और सबका बस एक मानना है कि जब आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने खुद मंच से कहा कि अब आपको बहुत प्रतीक्षा नहीं करना है, माननीय मुख्यमंत्री जल्द आपकी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। 9 वर्ष बाद यानी 2017 के बाद भाजपा का बेसिक शिक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, इससे पहले भी अनुपमा जायसवाल रह ली, सतीश द्विवेदी रह लिए, लेकिन किसी भी मंत्री ने शिक्षा मित्र अनुदेशकों को कोई समय नहीं दिया। एक बार जब वेतन बढ़ा तो अनुदेशकों के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोग्राम किया, उसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। तो ये एक प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम के अच्छे परिणाम आएंगे। और ये प्रोग्राम 23 तारीख को तय हो गया था, लेकिन इस प्रोग्राम में व्यवधान ना आए। आज सुनने में आया मंच पर मंत्री जी के सामने ही कुछ नेताओं ने यह भी कहा, कई लोगों ने इस प्रोग्राम में व्यवधान उत्पन्न करना चाहा, लेकिन सबके मेहनत और आशीर्वाद से ये यहां तक पहुंचा कि प्रोग्राम विधिवत अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया। जैसा कि सब अंदाज लगा रहे थे कि प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, बातचीत होगी कि नहीं होगी, तो ऑलरेडी पहले से तय था कि प्रोग्राम होगा, लेकिन व्यवधान ना आए। और व्यवधान खूब मचाया कि हमारे संगठन को टाइम नहीं दिया तो उस संगठन को क्यों टाइम, फला को टाइम नहीं दिया तो उसे क्यों टाइम। लेकिन इस सबको धता बताते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक सार्थक बहस की और उस सार्थक बहस का परिणाम निकला कि आज का प्रोग्राम विधिवत संपन्न हो गया। इस संपन्नता में बहुत कुछ नजर आया है। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक थी, कई साथी परेशान थे कि कैबिनेट की बैठक में क्या होगा, और कैबिनेट की बैठक का कोई जिक्र ही नहीं था कतई। लेकिन जरूरतमंद हैं आप और आपको बेहद सख्त जरूरत है, इसलिए कैबिनेट की बैठक भी पता रहती है, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पता रहती है, सब कुछ पता रहती है। और जो हो रहा है उसे अब आपको देखना भी चाहिए और थोड़ा सा विश्वास कायम भी करना चाहिए, और विश्वास के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। बैठक हुई है, बैठक में बातचीत हुई है, हुआ अभी कुछ नहीं है। होता तो ऐलान हो गया होता बलवंत सिंह जी। मैं तो सभी के सवालों का यही जवाब दे रहा हूं कि अगर कुछ होता तो निश्चित रूप से उसको सामने दिखती, सामने बातचीत होती। लेकिन इस सब के बावजूद जो आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्र अनुदेशकों के सामने बातें की, उन बातों से अब समझना चाहिए। विधायकों ने भी यही कहा कि आपको लग रहा है जब आप कोई दरवाजे बंद हो और उस दरवाजे से कुछ हवा आना शुरू हो तो फिर समझ लीजिए कुछ न कुछ होना तय है। लेकिन अगर फिर भी आपको यह लगता है कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका कोई विकल्प नहीं होता है, ना कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि आपको सुंघा दी जाए और आपके खाते में वेतन चला जाए। मैं आपकी समस्याएं समझता हूं, आपकी मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल दोनों डिप्टी सीएम भी बुलाए, मुख्यमंत्री भी बुलाए, उसके बाद भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अभी कुछ तय नहीं है। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, मंत्रिमंडल से हमें क्या लेना देना। हमारा काम है कि नहीं, अब नहीं भरोसा है किसी को किसी पर तो क्या किया जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप
अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, सब चीज में स्वतंत्र हैं, आपकी जैसी इच्छा समझ में आए वैसा करिए, यह तो आपका अपना काम है, आपको जैसा अच्छा लगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग नुकसानदायक रहता है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए, जो नहीं हो रहा है उसे भी स्वीकार करिए, ताकि ये जीवन चक्र आगे बढ़ सके। जो चक्र गड़बड़ा गया है, जो चक्र टूट गया सरकार और आपके बीच का, वो चक्र एक बार चलता रहे। और इतने पर भी अगर आपको यह भरोसा है कि कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर क्या कहा जाएगा। अभी तक ना तो मुख्यमंत्री बोल रहे थे, ना बेसिक शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। अब सबने जब बोलना शुरू किया है